भगवान सब को शांति दे। व्यक्ति को उनका सपोर्ट सुनने के लिए हमारे जिला से लेकर के पंचायत कार्यकर्ता सुन रहे हैं। अपना आगे करते हुए नेता से आप आइए साथियों, आज लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जहां आप सबका स्वागत है, वही पार्टी के हर एक मजबूत कार्यकर्ता साथी को पार्टी के 24वें को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया कि पहले तो इसको इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसको इसकी पार्टी से निकाल कर बाहर फेंको, अकेला कर दो तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का घर खाली करवा, इसकी बूढ़ी नानी तो आज इस दुनिया में भी नहीं, इसकी मां के साथ इसका सामान उठाकर सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, भैया। ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ जितनी ताकत है। मैं तो बोलता हूँ मेरे मुख्यमंत्री को, भैया कम से कम आपसे आधी उम्र के इस लड़के में इतनी हिम्मत तो है कि इसने अकेले चुनाव लड़ने का दम रखा। लड़ा कि नहीं लड़ा? 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, अकेले पार्टी को चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, खुद कभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इन्होंने 20 साल में लड़ने का। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे। बहुत विनम्रता से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, 19 साल से आप मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन 19 साल में 19 भूल जाइए, 9 भूल जाइए, कोई 5 ऐसे कार्य बता दे मेरे मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिहार और बिहारियों के विकास के लिए किया। आज भी मेरे युवा साथियों को दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, नोएडा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं बच्चों को देखता हूँ मेरे, और आप लोग के भी परिवार के उदाहरण होंगे, कोटा जाते हैं ये बच्चे पढ़ने के लिए। चाची जाते हैं कि नहीं जाते? कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में सुन लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान में। क्यों ये व्यवस्था हम लोग को पटना में नहीं मिलती? क्यों भागलपुर को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों मुजफ्फरपुर को नहीं बनाया जा सकता? क्यों पटना को, क्यों मोतिहारी को, क्यों भागलपुर को, अलग अलग जिले को क्यों नहीं बना सकते हम लोग? पर उसके लिए सोच की जरूरत है। मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा। और सोचिए, ये एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा पर हम लोग गर्व करते थे। आज भी मेरे प्रधानमंत्री जितने भी राष्ट्रों के अध्यक्ष आते हैं, और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जब भोजन आयोजन किया जाता है, तो मेरे प्रधानमंत्री उस महामहिम जी के भोजन में पीछे बैकड्रॉप पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। ये हम लोग को गर्व की बात है।
नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग तब फख्र करते थे जब देश को ये दुनिया में शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। और आज देख लीजिए बिहार में शिक्षा की हालत, कहीं पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बेंचेज नहीं, शिक्षक नहीं, शिक्षकों पे लाठियां, छात्रों पे लाठियां। डिग्री के कोर्स की हालत देख लीजिए, अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं मुख्यमंत्री, कितनी साल में डिग्री हासिल किए थे बताइए? और हम लोग कितने साल में हासिल करते हैं ये भी बताइए? कितना कितना विपरीत परिस्थितियों में रहते, कितने ऐसे परिवारों के घर होते जो किसी न किसी हादसे में दूसरे प्रदेश में मारे। सोचिए परिवार की तकलीफ। मुख्यमंत्री तो जाते नहीं किसी से मिलने, दुख दर्द ये समझेंगे नहीं किसी का, पर हम लोग जब जाते हैं सोचिए उस परिवार में अपने सदस्य को खो 4 दिन 5 दिन तक उसका शरीर उस राज्य से लाने में लग जाता, 5 दिन तक वो परिवार के सदस्य तड़पते रह जाते अपने मृतक परिजनों से मिलते। और बिहार सरकार एक आवाज तक उठाना जरूरी नहीं समझती। बिहार सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे राज्यों में। भैया जब हम मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, हम डीएम से बात कर सकते हैं, हम एसपी से बात कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा नाम, देश का इतना बड़ा अभिनेता, जिन्होंने हमारे प्रदेश को ही नहीं देश का नाम ऊंचा करने का काम, किन परिस्थितियों में उनकी वहां पे हत्या हुई, मृत्यु हुई, आज तक हम लोग नहीं जानते। और मुख्यमंत्री ने इसे जुबान तक खोलना जरूरी नहीं समझा जब तक उनके परिवार के सदस्यों ने जाकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, जब तक उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सीबीआई जांच तक की सिफारिश नहीं की। ये परिस्थितियां हैं बिहार। और आज ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार में बोलते हैं कि भैया उद्योग, क्या बोले थे मुख्यमंत्री पिछले चुनाव में कि उद्योग नहीं खुल सकता है। क्यों नहीं खुल सकता है? क्योंकि प्रदेश लैंड लॉक है, जमीन से घिरा हुआ। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के भूगोल को दोष देते हैं कि बिहार में उद्योग बिहार के भूगोल की वजह से नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री इस अंधेरे को दूर करने के लिए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक वो लगे। मुझे पता भैया उनका बेटा, मुझे पता कि अपने जीवन के अंतिम समय में उनका स्वास्थ्य कितना खराब, जब उनको अस्पताल जाने की जरूरत थी तब वो घर में बैठकर अधिकारियों के साथ इस योजना का निर्माण कर रहे। हम सब लोग उनके पीछे थे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, आपका स्वास्थ्य नहीं, पर उनको वो तस्वीरें विस्तृत करनी थी। लॉकडाउन का समय था, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यूपी बिहार के लोग विवश थे वापस अपने गांव जाने की। छोटे छोटे बच्चों को उनकी मां ट्रॉली पर घसीट कर जा रहे, गर्भवती महिलाएं जा रही थी। हमारे नेता को ये तस्वीरें विस्तृत करनी थी कि भैया इनके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे हो, उसका प्रबंध कैसे हो। उसके लिए हमारे नेता ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता की, दिन रात लॉकडाउन का कार्यालय बंद थे, घर के अधिकारियों को बुलाकर वो बैठे और उस वक्त उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। और ये हमारे नेता की सोच की देन है कि आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई। सिर्फ लॉकडाउन के वक्त की ये योजना थी, पर आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 3 साल के बाद भी आज भी इस योजना पर अमल किया जा रहा है। आज भी देश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। ये सोच हमारे नेता ने गरीब से गरीब महिलाएं आपका भारी संख्या में मौजूद है। सबसे पहले और सबसे मजबूती से अगर महिला आरक्षण विधेयक की मांग किसी पार्टी के द्वारा की गई तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की। आज मेरे नेता इस दुनिया में नहीं है, पर मैं जानता हूं कि वो जहां कहीं पे भी होंगे खुश होंगे, घर होगा उनको। और इसके लिए मैं हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करवाकर
देश की आधी आबादी को उचित सम्मान देने का उन्होंने काम किया। और जितने लोग इसमें राजनीति करते हैं, भाई लंबा समय जाए लोगों के पास, तमाम विपक्ष के दल जिन्होंने विरोध करने का काम किया, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने जब खुद केंद्र सरकार में थे क्यों नहीं वो विधेयक को लेकर आए? क्योंकि उनको डर था कि भैया अगर महिलाएं अगर आगे बढ़ गई तो इनकी जो सोच है, पुरुष प्रधान मानसिकता जो इन विपक्षी दलों के नेताओं की है, उस पे कहीं ना कहीं घात लगने लगे। इस कारण से कभी इन्होंने हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। पर आज इन तमाम बातों को आपके समझ रखने का एकमात्र उद्देश्य। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।